सबसे बड़ी कमी क्या रही होगी? जो मैं सोचता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो है, किसी को भी दे दो मिल ही जाएगा। तर जाएगा। जी। इतना वेब है, इतने काम किए हैं कि इतना किसी ने किया नहीं, कि कभी भी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। जी। हमने जिस जमीन में काम किया, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग निकले हैं, राजनेताओं को तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, हमने यदि ये कुर्ता पहना है तो ये पल्लू इसलिए कि भी हम सेवा कर रहे हैं, जी। अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जी। तो अपने लिए काहे के लिए भैया? हम तो समाज, तुमने यदि अपने लिए करना है तो संभालो दुकानें। घुमा फिरा के बोलना, बढ़ चढ़ करके बोलना है, आभा मंडल बना देना और फिर ऐसा दिखाना, वो तीरथ को नहीं आता, ना भगवान करे ना आए। उसको ऊंचाइयों तक जाना है तो कोई नेता बनने से नहीं। जी। तो नेता तो मैं पीछे मानता हूँ, द्वयम मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता पहले, कोई भी हो, कार्यकर्ता पहले है। पहली करने शपथ ली यार, करने। और शपथ भी कैसे ली? लोग तो इंतजार करते हैं, अपना वर्ष उन निकालते हैं, ज्योतिष में पूछते हैं, समय, तारीख, बहुत सारी चीजें। मैंने वो भी नहीं पूछा, दिल्ली से फरमान आया, हो गया। नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से। सहज स्वभाव, सरल स्वभाव और बहुत ही साधारण रहन सहन, लेकिन असाधारण काम इन्होंने किए हुए हैं। आजकल मेरठ में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता ड्राइव में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन ये ला सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है रावत जी। नमस्कार। मुझे आपसे ये पूछना था कि उत्तराखंड छोड़ के उत्तर प्रदेश में आप कैसे आए? जी। मैं एक छोटी सी कम उम्र में आज उत्तर प्रदेश वालों को बोल रहा था कि मेरी कर्म क्षेत्र का ये रही है भैया, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में रहा हूँ। जी। तुमको याद नहीं होगा? अरे यहाँ का मैं उस समय का राज भी जानता हूँ, राज का भी राज जानता हूँ, तुम नहीं जानते होंगे, ये मैं बोलता हूँ। क्या बदला है? पहले कैसे यहाँ गुंडा राज था, जी। आदमी सुरक्षित नहीं था, आज सुरक्षित है। मैंने मैंने अपनी खुद घटना यहाँ बताई लोगों को कि मैं जब विधान परिषद में था, एमएलसी में था, तो मैंने कहा मेरे ही आसपास परिवार एक रहता था, ड्राइवर मंत्री जी का, उसका परिवार, और वो लिफ्ट में से ही गायब हो गया। और 3 दिन बाद मिला, 6वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसके माँ के हृदय में क्या बीती होगी, पूरी तरह लग गई सरकार। मंत्री का ड्राइवर, उसका परिवार नहीं मिला। बाद में जो आजकल इस तरह ढेर होते जा रहे हैं ना, उसी तरह लोगों का हाथ था। तो आप सुरक्षित नहीं थे, भय ऐसा था, भय था। आज वो भय दूर होता जा रहा है। पूछा भय दूर हुआ कि नहीं दूर, शांति आई कि नहीं? हाँ सब, यानी लोगों को अभयदान मिला है, अभयदान मिला है। ये मैंने परिवर्तन देखा बहुत। तो एक एक से नप गए, चले गए, तो ये परिवर्तन देखा, ये सारा जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और दूसरा विकास जी, इतना तेज। मैंने कहा कि आज मैं यहाँ आगरा आया हूँ, कल अलीगढ़ आया, तो अब मुझे हाथरस जाना है और फिर कल मैंने इस रोड से आया हूँ, तो किस रोड से जाऊंगा पता नहीं, यानी इधर से भी जा सकता हूँ, उधर से भी जा सकता हूँ, दूरियां वही हैं। पहले एक रोड होती थी जी, एक रोड होती थी, आओ उसी से, फिर जाओ उसी से जी। और रोड चमचमाती, टमटमाती, इसलिए ऐसा बढ़िया होता है कि जहाँ 8-9 घंटे ही इस आगरा पहुंचने में लगते रहे होंगे पहले, लखनऊ की बात तो छोड़ो, आज यहाँ 3-4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। अभी रोड की बात हुई है, दुमक का रोड कब बनेगा? आप चले गए वो देवभूमि में जी, कैसे भूल सकते हो आप देवभूमि से? आपने तो और आपका ही संसदीय क्षेत्र है। देखिए, दुमक का रोड का वास्तव में वहाँ कठिन है जीवन यापन करना वहाँ आज भी, और किस तरह उसमें वो जाते हैं अपना सामान आदि लेकर के, तो स्वाभाविक कि उससे जल्दी से जल्दी होगा। उन दिनों जब आप कहा, यानी इस तरह का आए लोग वहाँ उस समय, तो मैंने कहा जल्दी होगा। और उस समय डीएम से बात हुई, सचिव से बात हुई, और उन्होंने ओके भी किया। उन्होंने कहा वही रूट होगा जो रूट हमने सर्वे में किया, नहीं तो कहीं और डाइवर्ट कर रहे थे जी। और उसमें सारी चीजें हो गई हैं। मुझे लगता नहीं कि बजट कारण क्या रहा, क्यों रुक गया, मैं इस बात को फिर जाके पता करूंगा, तो जल्दी बने ये हमारा। तो क्या हम लोग देख सकते हैं जल्दी से जल्दी? निश्चित देखेंगे, आपको निश्चित देखने को मिलेगा। भगवान करे कि आप अगली बार जब मंदिर वहां जाए तो आप गाड़ी से जाए। जब मैं डुमक जाऊं तो गाड़ी से जाए। जो बीजेपी के डेडिकेटेड वोटर्स हैं, वो तो सदस्यता लेंगे ही लेंगे,
लेकिन जो फेंस पे बैठे हैं कि बीजेपी में वोट करे कि बसपा को करे कि कांग्रेस को करे, उन लोगों को सदस्यता में कन्वर्ट करने के लिए क्या चैलेंजेस है? देखिए, चैलेंज तो हर जगह होता है। सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता, अपने राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा सदस्य बने और उसके बाद हमारे बहुत वरिष्ठ नेताओं को भी सदस्य बने, अध्यक्ष जी ने दिलाया। फिर प्रदेशों में शुरू हुआ, जिलों में शुरू हुआ, बूथ तक हम लोग इस सदस्यता अभियान को लेके जाएंगे। तो वो अभियान के तहत केंद्र की ओर से मुझे भी, ये उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है, ऐसे 10-12 जिले अपने को मिले हैं, जिसमें मैं मथुरा रहा हूँ, एक दिन पहले अलीगढ़ रहा हूँ, आज मैं आगरा हूँ, कल हाथरस हूँ, फिर कासगंज, ऐसा ऐसा जिलों में कार्यक्रम भ्रमण का। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग निश्चित है कि पिछली बार की सदस्यता से लेकर उसका भी हम दुगना सदस्य इस समय बनाएंगे। आपको लगता है कि जो अभी इलेक्शंस हुए थे उसमें जिस तरह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आने की वजह से लोगों के मनोबल टूटे हैं? चुनाव अलग विषय है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संगठनात्मक चुनाव है, सदस्यता है जी, ये हम लोग व्यवस्था के तहत संगठनात्मक ढांचा अपना खड़ा करना, संविधान की व्यवस्था, लोकतंत्र प्रक्रिया से बोला गया। चुनाव में बहुत सारी चीजें आती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी जनता आज भी यह महसूस करती है कि यदि सुरक्षित है तो मोदी के हाथों में, योगी के हाथों में ये प्रदेश है। अभी मैं आगरा विश्वविद्यालय के आवासीय कैंपस में गया हूँ, अभी जस्ट प्रोफेसर लोग के बीच में मेरा बैठना हुआ और उन लोगों ने भी सदस्य लिया निर्विघ्न, बिना किसी भय डर के। उसमें कोई एक जाति का नहीं था, सभी थे। यादव भी थे, एक हमारे झात साहब थे और भी थे, एक मुसलमान, उससे भी प्रोफेसर हमारे थे जी। तो ऐसे लगभग सब थे जी। जब हमने उनसे कहा कि ये हम विषय है मेरा और इस नाते हम आए हैं जी, तो आप सदस्य बनेंगे, तो उन्होंने शायद स्वीकार करते मोबाइल निकाला, हमने कहा डायल करो 8800002024 जी, ये लिंक करो और इसमें ये उन्होंने किया और मैंने आज वो मेरे पास फोटो अभी आया, अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ। तो उसको देखते हुए लगता है कि हम लोग केवल जाने की कमी है, बाकी सब लोग फिर कुछ गड़बड़ियां जरूर चुनाव में जो रही होंगी, आज लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को। ये भी मुझे आभास हुआ है बहुत जगह, अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों में भी मेरा जाना हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं इस बात को कि हाँ कुछ तो कमी आ रही है। सबसे बड़ी कमी क्या रही होगी? जो मैं सोचता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो है, किसी को भी दे दो मिल ही जाएगा, तर जाएगा जी। इतना वेव है, इतने काम किए हैं कि इतना किसी ने किया नहीं। बात भी सही है कि इतने काम अभी तक किए नहीं है, भूतो न भविष्यत। और साथ में योगी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था जी, उसकी बड़ी चर्चा है जी। आज लोग शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, महिलाएं खूब अच्छा शाम रात निर्भीक रह रही हैं, निर्विघ्न ये जो कहते हैं। तो जो भय था गुंडों का, वो जो उसका सफाया हुआ है और योगी जी ने एक पूरा बुलडोजर चला करके इस तरह का काम करना शुरू किया, उन लोगों के लिए एक जगह नहीं है। आप बुलडोजर का समर्थन करते हैं? मेरा ये कहना, देखिए जहां तक बुलडोजर की बात है, यदि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है और मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरे घर में है और अगला बाहर से आए हो कहते तुम बाहर निकलो, ये तो मेरा है। बाबा आदम के जमाने से न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी तर गई उस मकान पे रहते हुए, और कोई जबरदस्ती कहने लगे कि नहीं ये मेरा है, आप बाहर चलो, तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए तो क्या चलना चाहिए? तो सरकार की जमीनें हैं और जो जनता के काम आने वाले, जिसमें विकास होना है, उसको आप पूरी तरह खुर्द-बुर्द करते हुए और उस पे किसी चीज को अपना पूरा हस्तक्षेप करते हुए और अपना कुछ खड़ा कर लो, तो उससे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर राज्य में बुलडोजर कानून नहीं बनना चाहिए? निश्चित है, मैंने कहा कि कानून, लेकिन कई चीजें कानून बनने से नहीं होती,
कानून बहुत चीजें बहुत बनते हैं, कितने लोग कानून का वो करते हैं, लेकिन ये जन जागरूकता और ये हिम्मत दिखाने वाली बात है, इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, तब तक कई जगह तो मेरा तेरा पराया भी आने लगता है। इतने जो मेंबर्स बने अभी मेंबरशिप ड्राइव में, इसकी कितनी गारंटी के सब वोटर्स में तब्दील होंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से लोग स्वतः वोट बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, ये वोट में तब्दील होंगे, क्योंकि आज देखिए जिसको चुनाव में भी लोग बचते हैं खुला बोलने से करें, लेकिन इसमें क्यों नहीं बचते? बस यदि नहीं बनना है तो साफ लोग कह दें। तो ये तीरथ सिंह जी की एक कामयाबी कह सकते हैं कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं? ये कामयाबी हमारी संगठन की है, हमारी विचारधारा की है, मोदी जी के कामों की है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामों की है, सरकार की, तो उसके कारण जनता का मन बन गया है और उनका विश्वास, और हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं। कि उत्तराखंड जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इतनी सहजता से लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, मेरा जो शुरू का लाइफ और जीवन रहा है, एक स्वयं सेवक के नाते में आया विद्यार्थी जीवन में ही, और तब मैंने न भाजपा देखा न राजनीति कोई और देखा। एक ही मन में ध्येय था जब जुड़ा कि राष्ट्र की जो इसलिए कि ये सुरक्षा, रक्षा, राष्ट्र हित का काम करना, राष्ट्र का हित काम करना, समाज के लिए काम करना, समाज हित में सेवा भाव, ये सारा पहले से शुरू से आया। राजनीति बहुत बाद में गए, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। तो ऐसा एक समय था कि अटल जी 86 में आए, जब हार गए 2 साल से हो गए थे, पहाड़ का दौरा था, मैं एक संघ का स्वयं सेवक था, विस्तारक था, तो मुझे मौका मिला। तो बात तब मुझे एहसास हुआ कि भाजपा भी हमारी एक राजनीतिक विंग और उसमें काम करना। तब तो भाजपा दूर दूर तक थी भी नहीं, कहते शहरों पार्टी। मैंने उस संचालन हमारे यहाँ अटल जी की हुई, तो एक बीएससी पार्ट का छात्र और एक रिसर्च स्कॉलर वो संचालन किया अटल जी की सभा का, वो दौर देखा वो सर। तो वहां से फिर एक मन में भाव आया, ऐसे ऐसे लोग इस तरह के, और अटल जैसा सरल, और इस प्रकार मोदी जी भी जिस तरह से है ना, सेवा भाव, ये सब लगे, तो ये प्रेरणा, और वहां से इस तरह का शुरुआत, और जो ये है, तो वहीं से फिर ये कल्पना मन में आई है, और उसके कारण ही मैंने कहा ना कि हमने कभी फिर ये नहीं सोचा था कि इतना तक भी पहुंचेंगे। तो वो विचार है, वो स्वयं सेवकत्व है, और हम समाज के लिए, देश के लिए। स्वयं सेवक जब नेता बनता है तो क्या बदलता है? देखिए, अभी मैं नहीं जानता हूँ बदलता नहीं, हमने तो जो शुरू में जैसे थे वैसे आज भी हैं, कि कभी भी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। हमने जिस जमीन में काम किया, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग निकले हैं, राजनेताओं को तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, हमने यदि ये कुर्ता पहना है तो ये पल्लू इसलिए कि हम सेवा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो अपने लिए काहे के लिए भैया, हम तो समाज, तुमने यदि अपने लिए करना है तो संभालो दुकानें। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेताओं के प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है। वो इसलिए कि जो आपने कहा कि परिवर्तन जिस तरह से, कि पहले क्या था बाद में क्या बन गया, हमारे सामने दिखता ना, पहले क्या हालत थी, कौन किस तरह का किस तरह से था, और आज क्या क्या हो गए, ये भी दिखने को मिलता है। तीरथ सिंह रावत जी विवादों में क्यों रहते हैं? देखिए, एक तो चलो मैं इसको थोड़ा अलग बदलती हूँ, ठीक, कि क्या स्पष्ट बोलना विवादों का कारण हो सकता है? जो आपने कह दिया मैं वही बोलना चाह रहा था। बोलिए। देखिए, आज के समय में राजनीति में विशेषकर कि घुमा फिरा के बोलना, बढ़ चढ़ करके बोलना है, आभा मंडल बना देना, और फिर ऐसा दिखाना, वो तीरथ को नहीं आता, ना भगवान करे ना आए। तो ये जो है ना प्रवृत्ति, मैंने पहले ही कहा कि नेता काय के लिए बने हुए हम, तो यदि कमाना ही धमाना रे सब कुछ ऐश और आराम और मौज मस्ती, तो फिर तो और जगह जगह थी है ना, कमाल कहना है वो कह देते हैं, जो मन में है वो रखते नहीं है, वो बोल देते हैं। लेकिन आजकल ये है कि मन में एक बाहर एक है ना जी, तो जो है ना कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो हमको नहीं आता है जी, जो दिखता है वो हमने कह दिया, बोल दिया, और जो है तो कभी, तो इसलिए ये सब चीजें। अरे
क्यों? उनको तो मसाला चाहिए होता है, नहीं तो कैसे। मुझे पूछना है, आप जमीन की बात की तो उत्तराखंड में अभी क्या चैलेंजेस हैं? उत्तराखंड देखिए, चैलेंज तो सभी जगह होते हैं और मैंने पहले कहा कि चुनौतियां भी होती, चैलेंज भी होता है, लेकिन उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है, देवभूमि है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जैसा पहले उत्तराखंड, जो लोगों को उत्तराखंड के बारे में कल्पना या अच्छा तो उसको यथा स्थिति बनाए रखना और छेड़छाड़ ये बहुत सारी चीजें नहीं होना। तो दुर्भाग्य है कि आज कुछ चीजें ऐसी होने लग गई कि जो दूसरा समुदाय मैं कह सकता हूँ कि जैसे मुगलों ने हमारे देश में आक्रमण किया था, राज किया था, आज वही का आगरा का भी जो किला है, अन्य भी हैं बहुत सारे, राम मंदिर, कृष्ण भूमि, मैं भी मथुरा में भी गया तो उसके लिए भी आंदोलन होने जा रहा है। तो ये वहां भी इस प्रकार का जो अभी हो रहा है शुरू हो गया और ऐसे लोगों को बसना और बड़ी संख्या में, और यही नहीं तो सब अपने हाथों में लेना और बहुत सारी चीजें लफ्जा पूरा जो आपने मुझसे शुरू में किया था कि कब्जा, ये सब चीज बहुत सारी अतिक्रमण बुलडोजर, तो ये अतिक्रमण वहां भी हो रहा है। तो अभी जो कम्युनल राइट्स हुए वहां पे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए मैंने कहा ना कि ये इसके लिए चिन्हित करना पड़ेगा और जो बाहरी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और उनको किसी न किसी तरह से कार्रवाई करते हुए और उनको बाहर करने का काम, ऐसा सब हम लोग करें। अगर तीरथ सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड के, तो 3 ऐसे कौन से बदलाव है जो तुरंत लाएंगे वो? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं स्वयं सेवक के नाते मैंने पहले ही कहा और एक विचारधारा में उस पर चलने वाला है, हमारा वो लक्ष्य, वो मिशन है और उस पर चलते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि भाई कौन क्या होगा, अब थे तो जब थे तब हमने किया जी हैं अब फिर से बनोगे ऐसा आपको लगता नहीं? देखिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो जब बना, आशावादी तो इंसान को होना चाहिए ना, आशावादी तो होना चाहिए ना भाई। आशावादी हो तो दूसरी कोई जरूरी कि फिर मुख्यमंत्री, मैं जब बना था तभी मुझे पता नहीं था, तो क्या बन, जब मैं होता तभी मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा जिन्होंने बनाया उन्होंने, तो मुझे क्या, तो ये मेरा पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जो एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अपना जो काम मिला उसको ठीक से करे तो वही राष्ट्र प्रेम है जी। उसको ऊंचाइयों तक जाना है, तो कोई नेता बनने से नहीं जी, तो नेता तो मैं पीछे मानता हूँ, द्वयम मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता पहले, कोई भी हो, कार्यकर्ता पहले है। आप वो जाए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, अच्छा साइंटिस्ट बने, ये होना। जब नहीं है तो फिर उसके बाद अच्छी बात है कि नेता भी देश के लिए कुर्बान, लेकिन अब वो पहले वाला जैसा नहीं रहा, बहुत कम है। मोदी जी के बाद आप किसको लीडर देखते हैं बीजेपी का, उनकी जगह पे? देखिए बीजेपी में तो आज बहुत सारे नेता हैं, हमारा यदि वरिष्ठ नेता हैं तो बहुत सारे हैं, और जिन लोगों ने बहुत, मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी के कैपेसिटी के आप किसको देखते हैं? देखिए जो मैं, देखिए ना, मैंने कहा कि आज बहुत नेता हैं। तीरथ जी, आपको नहीं लगता कभी आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्यों? मेरे साथ कोई पक्षपात नहीं है, पक्षपात होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता क्या? हाँ, इतना जरूर है, राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन वो प्रतिद्वंदी कुछ भी करते हैं जी। मैंने वही कहा ना कि राजनीति में आजकल बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है, लेकिन तीरथ इन सब चीजों से दूर रहता है। अगले 5 सालों में हम कहाँ देखेंगे? अगले 5 सालों में हम तीरथ जी को कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे? जहाँ है उसी धरती पे देखेंगे। राजनीति में कहाँ देखेंगे? राजनीति में कहाँ देखेंगे? मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, यदि कहीं भी रहूंगा तब भी कार्यकर्ता भाव से काम करता हूँ। मैंने कुंभ, जहाँ कुंभ नहीं हो रहा था
तो मैं जब बना तो पहली कैबिनेट शपथ ली, कैबिनेट, और शपथ भी कैसे ली, लोग तो इंतजार करते हैं, अपना वर्ष उन निकालते हैं, ज्योतिष में पूछते हैं, समय तारीख बहुत सारी चीजें, मैंने वो भी नहीं पूछा, दिल्ली से फरमान आया, हो गया, यानी तत्काल डिसीजन होता है, ये हो रहा है मेरा, उसी मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, कैबिनेट उसी दिन हो रही, घंटों में, और अब डिसीजन भी ले, और मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ऊपर वाले की देन है कि कैसे, नहीं तो लोग तो सोचते हैं 4 दिन 10 दिन अब क्या करना, प्लान आया मेरे मन में, तो वो आध्यात्म दैविक भाव है। ये तो कोविड का इतना अच्छा परफॉर्मिंग सीएम को जाना क्यों पड़ा? मुझे इसलिए था, देखो उसके सामने ये नहीं था कि किसी मनसा मुझे हटाने, जो भी था ये नहीं था, मेरे पार्टी ने, संगठन ने बहुत कुछ मुझे दिया, सेंटर ने बहुत कुछ दिया। नहीं तो, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक अच्छा काम करने वाले सीएम को क्यों जाना पड़ा? वो देखो, वो संवैधानिक व्यवस्था थी, कानूनी अड़चन थी, उस समय कोविड ये था, तो चुनाव आयोग ने ये तय किया कि जहां साल भर उपचुनाव या चुनाव के हैं उनमें चुनाव नहीं हो सकता है। ओके, ये था उसमें धारा 63 या ऐसा कुछ, और 52 ऐसा कुछ थी, वो सर्कुलेशन आया, मेरे यहाँ भी पहुंच गया, सचिवों ने कहा, तो चर्चाएं बड़ी तेजी हो गई, बल्कि आपके मीडिया में तो चर्चा 10, 12, 15 दिन से शुरू हो गई थी कि ममता बनर्जी, ममता जाने वाली, उसके कारण तीरथ की बलि होने वाली है, ये भी चलता रहा, बहुत डिस्कशन शुरू हो गया था, डिबेट बहुत सारा, तो वो कारण था, और उसमें संवैधानिक वो था, तो इसलिए मुझे इतना देना पड़ा। तो मैंने तैयारी, जैसे कि तब तक मेरे यहाँ भी पहुंच गया वो लेटर, और फिर जब मैं बुलाया तो नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने मेरे सामने वो सब चीजें विषय रखा, वो पढ़ाया, वो सारा, मैंने कहा तो मैंने पढ़ लिया, आ गया ये मेरे लिए वहाँ, लेकिन बोलो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उदाहरण भी देखा कि एक बार राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, तो एक ये भी सोचा कि इस्तीफा दिलाए और फिर बना दे, लेकिन वो किसी ने चैलेंज किया था, राजस्थान में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी कोर्ट में, तो वो फिर ने, तब से ये हुआ कि ये नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, जो न्यायोचित है वही करना है, वही मुझे करना है, मैं संगठन है ना, और जो हित में है, मैं किसी को कोई वो नहीं करना चाहता, मेरा इस्तीफा तुरंत आप ले लीजिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वहां की जनता चाहती है कि आप वापस आए? नहीं, जनता तो बाद में भी बड़ा रोई धोई जी, जनता, मैं सोचता हूँ कि ऐसा था कि क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति था, लोग कहते हैं कैसा आदमी यार, तो मैं कहता हूँ कई बार लोगों को, उन्होंने कहा सब हटाया, ये आया, तो नाराज होते हैं, साहब है कि अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं ऊपर वाला भला। मैंने कहा सुनो भाई, मैं यही कहता हूँ, सुनो भाई, जब मैं बना तब तुमने तब भी कहा कि बन गया, तब क्या कहा, तब तो नहीं कहा तुमने कुछ कि हाँ अच्छा किया, भला किया, अब उतर गया तो तुम कह रहे हो साहब उन्होंने ठीक नहीं किया, अरे उन्होंने तो वो किया जो करना था ना, मुझे ये ऐसा कैसे कहे भैया। तो देखो ये, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मुझे संगठन ने बहुत कुछ दिया, और वैदी जी में जब सांसद भी बना, वो विधान परिषद में भी आया, तो मैं तो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति था, मेरी ना दुकान थी, ना कुछ था, ना कोई रोजगार था, ना, मैं तो संगठन मंत्री से सीधा निकल के आया, और मुझे टिकट दिया, वो टिकट भी कि वो एमएलसी नहीं था मैं कि जो नामित हो जाते हैं विधायक उधर बिना रुपए के, मैं वो एमएलसी था जिसमें करोड़ों लगता है जी, प्रधानों के द्वारा चुनकर, क्षेत्र पंचायत द्वारा चुनकर, एक एमपी की तरह वो चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में जी, है ना उस समय। तो अरे मेरे पास 1 रुपया नहीं, तो सब भगवान, मैं इसलिए कहता हूँ, हम तो एक माध्यम है, जो कुछ भी इस तरह कहते हैं हमने चला, बाकी सब ऊपर वाला बैठ रहा है, उसकी कृपा है जी। तो वो फिर कभी वो दिन बरसाएंगे, अभी वो जाने, भगवान जाने, और मेरे है बाकी जो मेरा नेतृत्व बैठा है वो जाने। लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए लोगों, खासकर उत्तराखंड के लोग, देखिए मेरा यही है कि हम लोग जनहित में जिस तरह काम करें, लेकिन जनता को मेरा यही है कि वो प्रदेश को अच्छी राह की ओर हम लोग ले जाएं। लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन बाहरी जो वो है, वो वहाँ कब्जा या खरीद, ये सब, तो उसमें भी लोगों को अपनी जल जमीन जायदाद बचानी होगी। बेसिकली लोगों को जागरूक रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। ये थे बहुत से सरल से नेता तीरथ सिंह रावत जी, और उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही है जो उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष के बहुत से लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपने हकों के लिए खुद खड़ा रहना है। कानून व्यवस्था अपनी जगह पे है,
सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों का भी अपना एक उत्तरदायित्व अपने अपने क्षेत्र के प्रति है। तो आप जागरूक रहिएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।